ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम स्कंद अध्याय क्रमांक 14। अध्याय का शीर्षक है संध्या समय दीपिका गर्भधारण। श्लोक क्रमांक 19। स्कंद तीसरा अध्याय 14 श्लोक 19। और इस अध्याय के श्लोक और अध्याय वाइज सीरीज में हम इसको पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 19। यम आहु आत्मनो हि अर्थम यम आहो आत्मना हि अर्थम श्रेयस्कामस्य मानिनी श्रेयकामस्य मानिनी यस्यां स्वधूरम् अध्यस्य यस्यां स्वधूरम् अध्यस्य पुमां चरति विज्वरः पुमां चरति विज्वरः यम् आहु आत्मना हि अर्थम् श्रेयस्कामस्य मानिनी यस्यां स्वधूरमध्यस्य पुमांश्चरति विज्वरः
अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। हे आदरणीय पत्नी इतनी सहायताप्रद होती है कि वह मनुष्य के शरीर की अर्धांगिनी कहलाती है, क्योंकि वह समस्त शुभ कार्यों में हाथ बटाती है। पुरुष अपनी पत्नी पर जिम्मेदारियों का सारा भार डालकर निश्चिंत होकर विचरण कर सकता है। तात्पर्य, वैदिक आदेशानुसार पत्नी को पुरुष के शरीर की अर्धांगिनी माना जाता है, क्योंकि वह पति के आधे कार्यों को संपन्न करने के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। पारिवारिक पुरुष पर 5 प्रकार के यज्ञ, जिन्हें पंच यज्ञ कहते हैं, संपन्न करने का भार रहता है, जिससे उसे सभी प्रकार के अनिवार्य पाप कर्मों के फलों से छुटकारा मिल सके, जो वह अपनी दिनचर्या के दौरान करता है। जब मनुष्य गुणात्मक रीति से कुत्ते बिल्लियों की तरह बन जाता है, तो वह आध्यात्मिक मूल्यों का अनुशीलन करने के अपने कर्तव्यों को भूल जाता है, और तब वह अपनी पत्नी को इंद्रिय तृप्ति का साधन मान बैठता है। जब पत्नी को इंद्रिय तृप्ति का साधन माना जाता है, तो उसके पीछे व्यक्तिगत सौंदर्य मुख्य उपादान रहता है, और जैसे ही व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति में कोई अवरोध आता है, तो संबंध विच्छेद या तलाक हो जाता है। किंतु जब पति पत्नी पारस्परिक सहयोग द्वारा आध्यात्मिक प्रगति को लक्ष्य बनाते हैं, तो वैयक्तिक सौंदर्य या तथा कथित प्रेम विच्छेद पर ध्यान नहीं दिया जाता। भौतिक जगत में प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। विवाह तो वास्तव में एक कर्तव्य है, जिसे आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देशानुसार पारस्परिक सहयोग में संपन्न किया जाता है। अतएव कुत्तों तथा बिल्लियों के जीवन से बचने के लिए विवाह आवश्यक है, क्योंकि कुत्ते बिल्ली आध्यात्मिक प्रबुद्धता के लिए नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुखदां। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साधुजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललितां श्रीविशाखान्वितां। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते वेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं मंगुमलं यतिर्गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो 13वें अध्याय में हमने ये चर्चा की कि वराह भगवान किस प्रकार से प्रकट हुए, और देवतागण और ऋषिगण उनकी स्तुतियाँ कर रहे हैं, भगवान को स्तुतियाँ अर्पण कर रहे हैं। और स्तुतियाँ अर्पण करने के बाद भगवान ने अपना कार्य सिद्ध करने के लिए प्रवेश किया, जल में, गर्भोदक जल में प्रवेश किया और हिरण्याक्ष एक असुर का वध किया। तो ये श्रृंखला जो चल रही थी, वो श्रृंखला जो आपको याद दिलाऊं कि ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति कर रहे हैं, और वो सृष्टि की उत्पत्ति में वो कुछ उनको विफलता भी आ रही है। जैसे उन्होंने जब चतुष्कुमारों की निर्मित की, तो वो सृष्टि करने के लिए मना कर रहे हैं। उसके बाद क्रोध में आए, तो उससे रुद्रदेव प्रकट हुए और उन्होंने सृष्टि की, उनको सृष्टि रोकने के लिए कहा। तो इस प्रकार से सृष्टि कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने 10 पुत्रों की उत्पत्ति की विशेष कर जिसमें दक्ष
और नारद जी भी सम्मिलित थे। तो ये सृष्टि के बाद भी ब्रह्मा जी विशेष संतुष्ट नहीं थे कि उनका कार्य संपन्न हुआ, इसलिए तो इसलिए वो चिंता में थे। इतने में उनके शरीर से दो आकृतियाँ बाहर आई, एक स्वयंभू और एक शतरूपा, और वो जो शाश्वत पति पत्नी हैं और वो मनु कहलाए। तो शतरूपा और स्वयंभू मनु, तो ये स्वयंभू मनवंतर है ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी के दिन में। और फिर स्वयंभू मनु को उन्होंने आशीर्वाद दिया। स्वयंभू मनु ने उन ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और फिर ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया और उनको कहा कि तुम सृष्टि की उत्पत्ति करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। स्वयंभू मनु सृष्टि उत्पत्ति करने के लिए उनको स्थान पूछे तो देखा उन्होंने पृथ्वी जलमग्न हो चुकी है, पानी से भर गई है, प्रलय के कारण पानी से भर गई है। तो फिर इसके लिए ब्रह्मा जी चिंतित हो गए और उनकी चिंता दूर करने के लिए भगवान वराहदेव उनके नाक से, नासिका से प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के नासिका से जब वराहदेव प्रकट हुए, और यहाँ पर यह मैत्रेय ऋषि वर्णन कर रहे विदुर जी को कि कैसे नासिका से प्रकट हुए वराहदेव, और उस वराहदेव ने पृथ्वी को उठा लिया और अपने स्थान में रखा और असुर का वध कर दिया, ये भी शब्द बोले। तो ये स्वयंभू मनु की कथा आती है। आचार्यगण हमको समझाते हैं कि स्वयंभू मनु की जो कथा आती है, तो स्वयंभू मनवंतर में कोई असुर नहीं था। पृथ्वी भगवान ने ऐसे उठा ली और अपनी जगह पर स्थित करके भगवान वापस चले गए। लेकिन वो जब बीच में बोले कि असुर आया और वो असुर का वध कर दिया, तो आचार्यगण कहते हैं कि ये चाक्षुष मनवंतर में भी एक बार असुर ये आया था, भगवान का सुवर अवतार हुआ था, तो उसमें ये कार्य हुआ और उसमें असुर का वध किए, हिरण्याक्ष का वध कर दिया। तो इसके लिए ये कहने के बाद फिर ये अध्याय समाप्त होता है। और हाँ, फिर शुक्रदेव आते हैं, उनका कार्य करके वो निकल जाते हैं, देवतागण प्रार्थना करते हैं और वो चले जाते हैं। अध्याय क्रमांक 14 में जहाँ पर पूछ रहे हैं शुक्रदेव, विदुर जी पूछ रहे हैं कि आपने जो कहा ये बहुत ही अच्छे से कहा, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि ये जो आप बोल रहे हैं वो थोड़ा सा विस्तार से मुझे सुनाइए। देखिए पहले ही श्लोक में शुक उवाच, शुकदेव उवाच, तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं महर्षि मैत्रेय से वराह रूप में भगवान के अवतार के विषय में सुनकर दृढ़ संकल्प विदुर ने हाथ जोड़कर उनसे भगवान के अगले दिव्य कार्यों के विषय में सुनाने की प्रार्थना की। ऐसे कहते हैं वो। तो क्या निशम्य कौशारिनो व परिणिताम हरे कथा कारण सुकरात्मनः पुनः सपप्रश्य। तो वो कथा आप हमको उपवर्णिताम, फिर से उसको वर्णन करके बताओ, आप पूरा विस्तार से वर्णन करके बताओ। और हाथ जोड़कर वो प्रार्थना करने लगे। तम उद्यानजलि, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। और फिर विदुर उवाच, तो विदुर जी उनको पूछने लगे। कैसे प्रश्न पूछते हैं देखिए, सुखदेव गोस्वामी कहा जो पूछने लगे, कैसे पूछने लगे वो। विदुर ने कहा कि हे विदुर मुनिश्रेष्ठ, मैं शिष्य परंपरा से यह सुना कि आदि असुर हिरण्याक्ष उन्हीं यज्ञ रूप भगवान वराह द्वारा मारा गया था। तो हे ब्राह्मण असुरराज, भगवान वराह के बीच जब भगवान अपनी लीला के रूप में पृथ्वी उठा रहे थे तो युद्ध का क्या कारण था? क्यों मारा भगवान ने उनको? युद्ध क्यों हुआ? मेरा मन अत्यधिक जिज्ञासु बन चुका है, अतएव भगवान के आविर्भाव की कथा सुनकर मुझे तुष्टि नहीं हो रही है, इसलिए आप इस श्रद्धावान भक्त से और अधिक कहें। तो देखिए ये तुष्टि की जो बात आती है कि भगवान की लीला सुनकर आध्यात्मिक कार्य कर कर भी व्यक्ति को तुष्टि नहीं मिलती है, उसको चाहिए कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और कोई आदमी भौतिक कार्य करने लगता है तो उसकी भी उसको तुष्टि नहीं मिलती है, उसमें उसको लगता है कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए, दिल मांगे मोर। तो हर समय अगर हमारा हृदय और कुछ चाहता है तो क्या अंतर है आध्यात्मिकता में और क्या अंतर है भौतिकता में? आध्यात्मिकता में और मांगने की इच्छा होती है कि उसका हृदय तुष्ट होते जा रहा है, हृदय में आनंद की अनुभूति होती जा रही है, और उस आनंदता से वो एक एक्सटेसी में और चीज़ चाहता है, और चाहिए मुझे, और करने की इच्छा करता है। उसके अंदर एक दिव्य उन्माद होता है, उसके कारण वो इस प्रकार से और मांगता है, और जिसके अंदर तुष्टि होती है। और भौतिक चीज़ों में वो व्यक्ति वही चीज़ को बार बार और दोबारा भौतिक
जो भी चीज़ें हैं, इंद्रिय तृप्ति हो या भौतिक भोगों की वस्तुएं हो, उसको जब मांगता है तो उसको और चाहिए रहती है, क्योंकि उसमें उसकी संतुष्टि नहीं होती है। लेकिन इसमें भौतिक चीज़ों में क्या होता है कि भौतिक चीज़ों में वो एक तो उसके अंदर भय रहता है, क्योंकि जो है वो चला जाएगा, और जो नहीं है उसके प्रति वो हैंकरिंग करते रहता है, उसके लिए वो शौक करते रहता है। वो शौक नहीं बोल सकते, हैंकरिंग को क्या, वो चाह करते रहता है हमेशा कि मुझे चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, उद्विग्नता में रहता है व्यक्ति। तो भौतिक डिससेटिस्फैक्शन में व्यक्ति उद्विग्न हो जाता है, लेकिन स्पिरिचुअल डिससेटिस्फैक्शन में व्यक्ति एक दिव्य आनंद की अनुभूति करता है, और व्यक्ति दिव्य भाव को, रस को आस्वादन करते रहता है। ये दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर भी विदुर जी जो, क्योंकि हमको इसको समझना बड़ा आसान है, बड़ा आवश्यक है, क्योंकि हम काफ़ी बार ऐसे सुनते हैं कि भक्तगण भगवान की लीला सुनते हुए वो अंदर ऐसे महसूस करते हैं कि नहीं हमको और चाहिए, उससे मैं अभी तक संतुष्ट नहीं हुआ, वो और चाहिए और चाहिए और चाहिए, वो कभी संतुष्ट होते ही नहीं भगवान की कथा करते हुए, नाम लेते हुए। अगर भगवान का नाम ले लिया उसने तो उसको लगता है कि और नाम लो और नाम लो और नाम लो, ऐसा लगता है। और इतना शुद्ध नाम लेने के बाद उसको लगता है कि मैं कितना पतित हूँ, मैं कितना तुच्छ हूँ कि मैं भगवान का ठीक से नाम ले नहीं पा रहा हूँ। ये उसके अंदर भावना एक तैयार हो जाती है। वो भावना आउट ऑफ गिल्ट के कारण नहीं है, वो एक्सटेसी है। लेकिन हम अपनी माला ख़त्म करते करते जो अगर इस अगर मूड में है कि, तो दोनों में बड़ा अंतर है। तो विदुर जी इस प्रकार से पूछ रहे हैं, और फिर मैत्री उवाच साधु वीर त्वया पृष्टम अवतार कथाम हरे यत्वं पृष्यसि मर्त्यानां मृत्युपाश विषातनिम। मृत्युपाश विषातनिम, जो आपने पूछा है साधु वीर त्वया, आपने जो पूछा है ये भक्त वीर योद्धा, त्वया पृष्ठम अवतार कथा हरे, भगवान की कथा की आपने पूछा है। ये एक सही में आपने योग्य जिज्ञासा की है, और एक भक्त के अनुरूप ही आपने जिज्ञासा की है, क्योंकि इसका संबंध भगवान के अवतारों से है, और ये भगवान की लीला मरते लोगों में से हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से मोक्ष देने के लिए पर्याप्त है। मृत्युपाश विषातनी मोक्ष देने के लिए भगवान की लीला पर्याप्त है। इसलिए आपने ये पूछा है अभी। तो अभी विदुर जी, मैत्रेय ऋषि उनको विस्तार से समझाना शुरू करते हैं, पहले से समझाना शुरू करते हैं और बताना शुरू करते हैं कि ये कथा का लाभ ऐसा है कि एक बार ऐसे हुआ, दक्ष कन्या दितिर्दाक्षायणी क्षत्तम मारीचम कश्यपम पतिम अपत्य कामा चकमे संध्यायां मृच्छयार्दिता। दितिर्दाक्षायणी क्षत्तः ये शब्द विदुर जी को काफ़ी बार यूज़ किया गया है इस तीसरे स्कंद में। दितिर्दाक्षायणी, दक्ष की पुत्र दाक्षायणी, दिति जिसका नाम है, और हे क्षत्र हे विदुर जी, मारीचम, मरीचि के पुत्र थे ना, मारीचिम कश्यपम पतिम, जिनका नाम था कश्यप, और वो दिति क्या करने लगी, अपने पति तो कहने लगी अपत्य काम, संतान की इच्छुक थी वो, अपत्य काम चकमे, इच्छा की उन्होंने, संतति की इच्छा की। लेकिन कौन से समय पे इच्छा की उन्होंने, संध्यायाम ऋतशय अर्दिता, आर्दन थी वो, पीड़ित थी, और वो पुत्र की कामना कर रही थी। लेकिन जो समय था वो समय ठीक समय नहीं था। कौन सा समय था वो, संध्या समय था। इसलिए ना हर एक कार्य के लिए एक अपना समय होता है, वो समय के अनुसार वो कार्य अगर हो तो कार्य के फल है वो सही और सिद्ध हो जाते हैं, फलीभूत हो जाते हैं, अच्छा फल देते हैं। लेकिन अगर समय के अनुसार वो कार्य अगर नहीं किया जाए तो उससे दुष्परिणाम हमको मिलते हैं। तो इसलिए संध्या, कभी कभी लोग, आजकल के लोग को इसके बारे में ध्यान नहीं देते। आजकल बोलते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, कौन सा चीज़ कौन से समय पे करो, किस प्रकार से बैठना चाहिए, उठना चाहिए, हर एक चीज़ का एक साइंस होता है। लेकिन हम उतना संवेदनशील नहीं होने के कारण हम हर एक
बारीक बारीक चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो फिर वो आगे वर्णन करते हैं कि इष्टाग्रजिह्वम पयसा पुरुषम जुषुषा पतिम। ये वो कह रहे थे कि सूर्य का अस्त हो रहा था और मुनि भगवान विष्णु को, जिनकी जीभ यज्ञ की अग्नि है, आहुति देने के बाद समाधि में आसीन थे, समाधि लगे हुए थे। अभी भी जो सुनने यज्ञ किया था। और यज्ञ के लिए कहा जाता है कि विष्णु की जीभ कौन सी है? यज्ञ की जो अग्नि होती है वो विष्णु की जीवा है, जीभ है वो विष्णु की। तो उन्होंने अभी भी यज्ञ किया है और अभी समाधि में बैठे हुए हैं। और उसके पास दीपी आकर सीधा पूछने लगे। जनरली ऐसे प्रपद तात्पर्य में लिखते हैं कि स्त्री अगर उसको पुरुष को अगर उसको आकर्षित करना है तो अपने हाव भाव से, अपने चाल चलन से वो आकर्षित करने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसने इस प्रकार से आकर्षित करने की कोशिश नहीं की। उसने सीधा आकर अपना प्रपोजल ही उनके सामने रखा कि मेरी ऐसी ऐसी इच्छा है प्रभु। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एक बात यह है कि वो उनके पति है, तो पति को सीधा बोल सकती है उसकी पीड़ा, जो भी उसकी समस्या है। पत्नी अगर पति को नहीं बोलेगी तो और किसको बोल सकती है? उसी को बोल सकती है। एक वर्णन ऐसे आता है श्रीमद् भागवतम में कि जहाँ पर ना अन्य जगह पर कि जहाँ पर पार्वती जी, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं भागवत में कि पार्वती जी शिव जी को, क्योंकि देवताओं ने कहा था, देवता और असुरों का जब युद्ध हो रहा था तो उस समय उनको एक सेनापति चाहिए था, और जो शिव जी का अगर पुत्र हो तो सक्षम हो सकता है। इसलिए देवताओं ने कहा कि शिव जी को ध्यान से आप उठाइए और उनसे पुत्र प्राप्त करिए, पार्वती को कहा था। तो पार्वती जी शिव जी को ध्यान से बाहर निकालने के लिए बहुत प्रयास कर रही थी, नृत्य कर रही थी, अपने बेंगल्स को चूड़ियों को बजा रही थी, अपने कुछ छमछम ऐसे कुछ कर रही थी, जो भी अभी पता नहीं इतना डिटेल क्या करते हैं लोग। लेकिन वो जितने भी हो चितवन, उसके हाव भाव भाव भंगी ये सब कर रही थी। और फिर ऐसे भी वो एक समय की शरीर शिव जी के शरीर को स्पर्श भी कर रहे थे। लेकिन ऐसे वर्णन आता है कि शिव जी उससे विचलित नहीं हुए, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और फिर कुछ समय के बाद उन्होंने फिर से ध्यान दिया और पार्वती की इच्छा और देवताओं की इच्छा उन्होंने पूरी। तो वो एक पद्धति होती है कि भाव या चित्त आकर्षित करने का। लेकिन यहाँ पर ऐसे करते कहते हैं कि उसने इस प्रकार से कुछ कहा नहीं, सीधा जाकर उनको बोले कि देखो मेरे सौतों को भी इतने सारे पुत्र है। तो दक्ष ने, कश्यप की जो अन्य पत्नियां थी, तो उनको दक्ष की पुत्रियां थी, वो कश्यप को पति के रूप में, जो पत्नी के रूप में जब दी गई थी, तो उन्हें अनेक जितने भी पत्नियां थी उनको पुत्र हुए थे। लेकिन इनको भी पुत्र की इच्छा हुई, इनको पुत्र नहीं थे, तो इसलिए वो पुत्र की कामना कर रहे हैं। और वो कह रहे थे कि मुझे भी आप पुत्र चाहिए, आप जैसे जिस प्रकार से मेरे सौतन को है, आप मेरे ऊपर दया कीजिए, मेरे प्रति कृपालु हो जाइए और मेरे पुत्र प्राप्त करने की चाह है उसको आप पूरी कर दीजिए। और ऐसा कार्य करने से आप भी सुखी हो जाएंगे। अगर आप मुझे सुखी करने की अगर कृपा करेंगे तो आप भी सुखी हो जाएंगे। इस प्रकार से वो सीधा जाकर प्रपोजल कर रहे। तो फिर अभी यहाँ से जो श्लोक क्रमांक 12 से लेकर आगे ये बोलेंगे, कश्यप ऋषि बोलेंगे। तो कश्यप ऋषि बोल रहे हैं, हाँ नहीं 12 और 13 में वो ही अभी दीति अभी बोल रही है। दीति बोल रही है, एक स्त्री अपने पति के आशीर्वाद से संसार में आदर पाती है और संतान होने से आप जैसा पति प्रसिद्धि पाएगा, क्योंकि आप जीवों के विस्तार के निमित्त है। याद दिला रही है आपका कर्तव्य क्या है, आपको सृष्टि उत्पत्ति बढ़ाने के लिए आपको कहा गया था। तो आप भी इसमें प्रसिद्धि पाएंगे, आपका भी नाम होगा, तो मुझे पुत्र देंगे आप। हाँ, तो बहुत काल पूर्व अत्यंत ऐश्वर्यवान हमारे पिता दक्ष ने, जो अपनी पुत्रियों के प्रति अत्यंत वत्सल थे, हमें से हर एक से अलग अलग पूछा कि तुम किसे अपने पति के रूप में चुनना चाहोगी। तो अभी उसने कहा, आप मेरे पिता ने, दक्ष ने खुद होकर हमको पूछा है कि तुमको कौन सा पति चाहिए, कौन पसंद है तुमको।
तो हमारे हितैषी पिता दक्ष ने हमारे मनोभावों को जानकर अपनी 13 कन्याओं को समर्पित कर दी और तब से हम सभी आपकी आज्ञाकारिणी हैं। तो 13 पुत्रियों का विवाह हुआ कश्यप ऋषि के साथ, और वो ये उनको याद दिला रही है कि 13 ही बहनें एक साथ। अभी सोचिए ना, एक कभी कभी एक ही घर में 2 बहनें जाती है, तो पहले अगर बहन का उसका रिलेशन अच्छा हो, लेकिन बाद में बहन का संबंध या एक रिलेशन अलग बन जाता है उस ससुराल में, तो दोनों को पड़ता नहीं है, जमता नहीं है, काफ़ी नोक झोंक होती है। सोचिए अभी ये 13 कन्याएं एक ही इतना जॉइंट फैमिली है में आ गई है। तो यहाँ पर उनके मन में ये प्रश्न आया, वो कह रही है कि आप हमारे ऊपर भी कृपा कर दीजिए, हे कमल लोचन, कृपया मेरी इच्छा पूरी करके मुझे आशीर्वाद दे। जब कोई दुखियारा किसी महापुरुष के पास पहुँचता है और याचना करता है, उसकी याचना निष्फल नहीं होनी चाहिए। हे वीर हे वीर विदुर, इस तरह काम वासना के कलमश से पीड़ित अतएव निर्धन तथा बातुनी दीति को मरीचि पुत्र ने उपयुक्त शब्दों से शांत किया। तो अभी देखिए, इतना वो पूछ रही, इतना वो चाह रही कि मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र पति के पास जाकर वो सीधा कामना कर रही है। अभी ये बोलना, कश्यप जी बोलना चालू करेंगे। तो कश्यप जी बोलकर उनको संतुष्ट करना चाह रहे थे, बोलकर उसकी इच्छा भी पूरी करना चाहते थे वो, लेकिन वो सोच रहे थे कि ये समय ठीक नहीं है, ये समय चला जाने दो और उसके बाद मैं तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। तो इसलिए पहले वो क्या करते हैं, स्तुति करते हैं, अपनी पत्नी की स्तुति करते हैं। तो कितना सुंदर बोलते हैं। अभी वो डरी हुई है ना, थोड़ी उद्विग्न है, तो अभी उसको बोल रहे हैं, हे भिरु मतलब हे भिड़ू नहीं, भिरु मतलब जो डरी हुई है। एष ते हम विधास्यामि प्रियम भिरु यद इच्छसि, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा, हे मेरे प्रिय भिरु, हे पत्नी, डरी हुई पत्नी, मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूँगा। तस्याम कामम न कह कुर्यात सिद्धि स्थैर्वर्गिकेयतः, मैं जो तुम्हारे अतिरिक्त मुक्ति की 3 सिद्धियाँ किसके द्वारा प्राप्त हो सकती है, प्राप्त करने का स्रोत क्या है, तुम ही तो हो जिससे मैं 3 सिद्धियाँ प्राप्त कर सकता हूँ। तो इसलिए हे मेरी प्रिय पत्नी, तुम डरी हुई हो, तुम डरो मत, मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूँगा, ऐसे बोल रहे कश्यप मुनि। 3 मुक्ति के बारे में बताते हैं वो। 3 मुक्ति कौन सी है, 3 मुक्तियाँ या 3 विशेष सिद्धियाँ, धर्म, अर्थ और काम। 3 चीज़, ये 3 चीज़ प्राप्त करने के लिए एक पति को पत्नी की आवश्यकता होती है। पत्नी के सहायता से वो प्राप्त करता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, धर्म, अर्थ और काम, ये 3 चीज़ों के लिए। धर्म का कार्य करने के लिए भी पत्नी का साथ होना आवश्यक है। अर्थ अर्जन करने के लिए भी पत्नी की सहायता होती है। बहुत सारे घरों में तो अर्थ का विभाजन या अर्थ का बंटवारा या अर्थ व्यय कैसे करना चाहिए, वो पत्नी ही सब उसको हस्तांतरित करती है लोगों को, मतलब वो सब इसको मैनेज करती है। पत्नी ये सब हैंडल करती है, पत्नी सब मैनेज करती है। बहुत सारे घरों में ऐसे देखा गया है। तो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है ये। और कामना पूर्ति के लिए, इंद्रिय संतुष्टि के लिए पत्नी की आवश्यकता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि 3 सिद्धि तुमसे तो आएगी, और फिर आगे कह रहे अभी देखो कैसे ये संतुष्ट करे उसके। सर्वाश्रमानुपादाय स्वाश्वेन मेन कलत्रवान व्यसनार्णवमत्तेति जलया नैर्यथार्णवम। वो कहते हैं कि जिस तरह जहाज के द्वारा समुद्र को पार किया जा सकता है, उसी तरह मनुष्य पत्नी के साथ रहते हुए भवसागर की भयावह स्थिति से पार हो सकता है। अभी देखिए, जिस प्रकार से समुद्र को लांघना, तैर के कोई लांघ नहीं सकता है अकेला व्यक्ति, उसको सपोर्ट की आवश्यकता है, जहाज की आवश्यकता है। उसी प्रकार से पत्नी, ये पति के लिए पत्नी ये जहाज है, और पत्नी के लिए पति ये जहाज है। एक दूसरे का सहारा लेते हुए वे इस भौतिक जगत के ये जटिल सागर से को तैर कर बाहर निकल सकता है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कैसे एक दूसरों को दोनों की आवश्यकता होती है। फिर बोलते हैं, ये आदरणीय पत्नी इतने महायताप्रद इतनी सहायताप्रद होती है कि वह मनुष्य के शरीर की अर्धांगिनी कहलाती है।
क्योंकि वह समस्त शुभ कार्यों में हाथ बटाती है। पुरुष अपनी पत्नी पर जिम्मेदारियों का सारा भार डालकर निश्चिंत होकर विचरण करता है। और जिस तरह किले का सेनापति आक्रमणकारी लुटेरों को बहुत आसानी से जीत लेता है, उसी तरह पत्नी का आश्रय लेकर मनुष्य उन इंद्रियों को जीत सकता है जो अन्य आश्रमों में अजेय होती है। तो अभी ये खास कर ये जो श्रृंखला है यहाँ तक जो कश्यप मुनि जो बता रहे हैं, ये गृहस्थों को बड़े गंभीरता से इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों की कैसे आवश्यकता है पारिवारिक जीवन में, इसके बारे में विशेष कर जोर देता है। ब्रह्मचारी इससे इंस्पायर ना हो ये श्रृंखला से, क्योंकि हर एक आश्रम के लिए हर एक प्रकार का एक श्रेष्ठ व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर बताया गया है कि और फिर आगे बताते हैं कि यद्यपि मैं तुम्हारे ऋण से ऊर्ध्व नहीं हो सकता, किंतु मैं संतान उत्पन्न करने के लिए तुम्हारी कामेच्छा को तुरंत तुष्ट करूँगा, किंतु तुम केवल कुछ क्षणों तक प्रतीक्षा करो जिससे अन्य लोग मेरी भर्त्सना न करें। अभी यहाँ पर आकर रुकते हैं और यहाँ पर आकर वो कहना चालू करते हैं, अपनी मन की बात कहना चाहते हैं। पहले तो उन्होंने स्तुति की, और वास्तविक उनकी स्तुति केवल उसको फ्लैटरिंग करना नहीं था अपने पत्नी को, लेकिन वो सत्य बात बता रहे थे कि कैसे पत्नी की आवश्यकता है। जिस प्रकार से एक सेनापति हो और उस सेनापति किले की रक्षा करता है, उसी प्रकार से पत्नी ये किले की सेनापति है। और ये इंद्रिय, और ये किला कौन है? ये शरीर हमारा एक किला है, और इंद्रिय ये शत्रु है। इंद्रिय शत्रु कैसे है? क्योंकि इंद्रिय भटक जाते हैं, और इंद्रिय भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं जड़ इंद्रिय ताहे काल, काल के जैसे है व्यक्ति। अगर ये इंद्रिय संयमित नहीं है तो उसका काल निश्चित है उस व्यक्ति के लिए। तो इसलिए ऐसे इंद्रियों को जो शत्रु के जैसे हैं, व्यक्ति का धन लूटना चाहते हैं जो किले के अंदर है, तो सेनापति है पत्नी, वो रक्षा करती है। तो वो क्या करती है? वो इंद्रियों को भी संतुष्ट करती है या इंद्रिय को भी संयमित करने के लिए मदद करती है, और इस प्रकार से उस किले की रक्षा हो जाती है। तो ये कहते हैं। और उपमा दी गई है पत्नी को कि जहाज की, कि वो एक जहाज के जैसे इस भवसागर से तैरकर वापस बाहर निकलने के लिए वो मदद करती है। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरों के लिए पूरक है। पति के लिए पत्नी उतनी महत्वपूर्ण है और सहायतापूर्ण है, उसी प्रकार से पत्नी के लिए पति भी उतना ही महत्वपूर्ण और सहायकपूर्ण है, जो उसके आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ाने के लिए या धर्म के मार्ग पर या धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये प्राप्त करने के लिए उसको मदद करती है। तो इस प्रकार से, और वो कहते हैं कश्यप ऋषि कि तुम्हारे मेरे ऊपर बहुत बड़े ऋण हैं, जिसको मैं इस जन्म में कि तो क्या कोई जन्म में उसको अदा नहीं कर सकता हूँ। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी लिखते हैं कि बहुत बड़े ऋण होते हैं पति के ऊपर पत्नी के। अभी ये अगर आप पढ़ेंगे और सुनेंगे तो लिटरली ये वुमन एम्पावरमेंट का क्लास दे रहे हैं, और उनकी ग्लोरीज कितनी है, महत्ता कितनी है, वो कश्यप जी बता रहे हैं। तो वास्तविक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है हर एक व्यक्ति का अपने अपने स्थान पर, अपने अपने समाज में, अपने अपने हिसाब से। तो वो कह रहे हैं कि कैसे महत्वपूर्ण ये स्थान है। और फिर वो कहते हैं कि हाँ, उससे मैं उर्वरन नहीं हो सकता हूँ। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि सही में कोई पुरुष अपने पत्नी के की हुई मदद या किए हुए ऋण के से उन या छुटकारा नहीं पा सकता है, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण उसके कर्तव्य होते हैं। तो उसमें केवल उसको इंद्रिय को तुष्ट करने के ही कर्तव्य नहीं है, लेकिन सभी प्रकार से। और जो आज हमने श्लोक पढ़ा उसमें तो बताया गया है कि पत्नी ये अर्धांगिनी या अर्ध अंग माना जाता है, क्योंकि वो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो आधे काम में सहायता करती है, या आधे काम वो खुद संभाल लेती है पति के, इसलिए पति आधे काम को बड़े अच्छे से कर सकता है। तो इसलिए दोनों का एक दूसरे के साथ रोल बहुत महत्वपूर्ण है, और एक दूसरे के कर्तव्य से वो छूट नहीं पाते हैं या उर्रुन नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए वो अभी पति का कार्य ये है कि पत्नी को संतुष्ट करे, उसकी रक्षा करे सभी प्रकार से, और साथ ही साथ उसका ये कर्तव्य है। और उसी प्रकार से पत्नी का कर्तव्य है कि पति का साथ दे, पति की रक्षा करे जब विकट परिस्थिति हो। विकट परिस्थिति मतलब भौतिक परिस्थिति हो सकती है, जिसमें जिस प्रकार से सीता महारानी ने प्रभु रामचंद्र की विकट परिस्थिति में सहायता दी, और वो प्रभु रामचंद्र के साथ हो लिए।
जब उनको बहुत आवश्यक है उस समय। और तो बाह्य परिस्थितियाँ अगर विपरीत हो तभी पत्नी उसके साथ मदद करती है या पति पत्नी की सहायता करता है। और जब कोई अगर शारीरिक विकलांग हो या घरेलू परिस्थिति वैसी विपरीत हो तभी भी वो एक दूसरे को मदद करते हैं। या फिर कभी भावनिक स्थिति दोनों की अगर विचलित हो एक दूसरे की तो एक दूसरे को मदद करते हैं। इस प्रकार से एक दूसरे की सहायता की बहुत ही आवश्यकता है यहाँ पर बताई गई है दोनों एक दूसरे के लिए। फिर अभी बोल रहे हैं कि लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये होता है पति का कि वो अपने पत्नी को धर्म के कार्य से विचलित ना होने दे और ना ही कोई पत्नी अपने पति को धर्म के कार्य से विचलित होने दे। दोनों एक दूसरों को रक्षा करने के लिए, क्योंकि इसलिए कहते हैं धर्म पति और धर्म पत्नी। तो इसलिए वो एक दूसरों को ऐसे समय में मदद करते हैं और धर्म के मार्ग से अगर वो पीछे हट रहा है तो उसको सपोर्ट करते, सहायता करते हैं। तो इसलिए वही बोल रहे हैं, स्तुतियाँ कर कश्यप ऋषि बोल तो रहे हैं और सांत्वना तो उनको दे रहे हैं। अभी ये बोल रहे हैं कि बस तुम्हारी सारी इच्छा मैं पूर्ण कर दूंगा, बस केवल ये जो समय है ये समय को थोड़ा जाने दो, एक क्षण तक कुछ क्षण तक प्रतीक्षा करो। क्योंकि कौन सा समय ये संध्या का समय है। संध्या समय ऐसे कार्य अच्छे नहीं हैं। क्यों अच्छे नहीं हैं ये देखिए अभी इधर बताया गया है, क्यों अच्छे नहीं हैं ऐसे कार्य। येषा घोरतमा वेला, वेला का अर्थ है घड़ी, बेला वेला। घोरा नाम घोर दर्शना चरंती यस्या भूतानि भूतेशानुचराणि। क्या कहते हैं, येषा घोरतमा, अरे बड़ा घोर समय है ये, भयावनी समय है ये वेला। घोरा नाम घोर दर्शना, ऐसे भयावने समय में घोर दर्शन, भयावनी लगने वाली जो चीज़ है उनका चरंती यस्या भूतानी, वहाँ उस समय विचरण करते हैं वो लोग। भयानक लगने वाले जो लोग हैं या जीव है वो विचरण करते हैं। कौन से जीव है, भूतेश अनुचरानी ही, भूत ईश भूतों के स्वामी, अनुचरानी अपने नित्य संगियों के साथ वो घूमते रहते हैं। तो भूत मतलब कौन से भूत, ये यहाँ पर भूत जो बताया गया है वो घोस्ट, ये भूतों को बारे में, प्रेत आत्माएं ये घूमते हैं। किसके साथ घूमते हैं, भूत ईश्वर उसके साथ घूमते हैं। तो इसलिए ये समय पर हमको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसे वो बताते हैं। दृष्टिगोचर होते हैं दर्शनाम यस्याम साध्वी संध्यायाम भगवान भूत भावनः परितो भूत परषद्भीर वृषे नाटति भूतराट। भूतराट भूतों का राजा, कौन है भूतों का राजा, शिव जी। यस्याम साध्वी है साध्वी, इस वेला को संध्यायाम, संध्या का समय है, ये संधि काल है, इस समय में नहीं करना चाहिए ऐसे कार्य को। भगवान भूत भावना, जो भूतों के हितैषी है ये भगवान, कौन है ये परितो भूत, वो घिरे हुए ऐसे भूत, भूत पार्षद भी अपने भूतों के भूत पार्षदों के साथ वो घूमते हैं। और इसलिए ऐसे कार्य में नहीं करना चाहिए। अभी क्यों नहीं करना चाहिए, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, क्योंकि ऐसे कार्य में अगर कोई व्यक्ति लगा रहता है, कौन से समय, संध्या समय, ये भूत घूमते हैं, पिशाच घूमते हैं, शिवजी उनके साथ में उनका एक जुलूस निकलता है, वो सब जगह घूमते हैं। कौन सी जगह पर घूमते हो, संध्या समय शाम को भूसावल में घूमते हैं या जलगांव में घूमते हैं या कहाँ घूमते हैं, वो सब जगह घूमते हैं, सब जगह घूमते हैं वो, क्योंकि भूत एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं। और शिवजी कोई साधारण व्यक्ति नहीं या कोई छोटे व्यक्ति नहीं है कि जो केवल भूसावल में घूमेंगे और जलगांव में नहीं दिखेंगे, ऐसे नहीं। तो इसलिए कहा है कि बहुत उस समय वर्जित कार्य नहीं करना चाहिए। कौन से वर्जित कार्य नहीं करने चाहिए, संध्या समय सोना नहीं चाहिए, संध्या समय भोजन नहीं करना चाहिए, संध्या समय और क्या नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से दिति अभी जो प्रपोजल कर रही है, जो इच्छा कर रही है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा कर रही है और शरीर संग की इच्छा कर रही है, वो कार्य संध्या समय नहीं करने चाहिए।
सोना नहीं चाहिए संध्या समय में। और तो और शास्त्र ये बताता है कि संध्या समय कोई व्यक्ति अगर ये कार्य करते हैं तो शिव जी और उसके भूत जो वहाँ से निकलते हैं वो श्राप देते हैं उन लोगों को, और उनके श्राप का परिणाम बड़ा भयानक होता है उस व्यक्ति के लिए, और उसके पास उसके जीवन में दरिद्रता ये आ जाती है। इसलिए ये कार्य करने के लिए वर्जित कहा गया है। और कश्यप मुनि यहाँ पर बता रहे हैं, और अगर हम इस समय में अगर पुत्र प्राप्ति की अगर चेष्टा करें तो कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें श्राप दे, या फिर वो जो भूत प्रेत की जो आत्मा है वो कहीं तुम्हारे गर्भ में स्थानांतरित ना कर दे। तो जो तुम सुपुत्र की इच्छा करते हो, कामना करते हो, वो सुपुत्र नहीं होगा, कुपुत्र होगा, क्योंकि वो भूतों का वो प्रकोप होगा, या उनमें से कोई अगर गर्भ में प्रविष्ट हो गया तो फिर समस्या हो जाएगी। इसलिए ऐसा कर्तव्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से वो बताते हैं। और कौन से कार्य करने चाहिए खास करके ऐसे समय पर संध्याकालीन समय है, ऐसे समय पर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे कार्य को करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। इसलिए संध्याकाल की हमारी जो गौर आरती है 6:30 बजे एप्रोप्रिएट टाइम है वो। उस समय सारे भक्त, जैसे हमने पिछली बार कहा था आपको कि आप सब लोग उसमें ये हो जाओ, आप ज्वाइन हो जाइए उसमें। और 6:30 बजे से 7:30 बजे 1 घंटे का जो संध्याकाल का कीर्तन रहता है। अब हमारे घर में ऐसे वातावरण निर्माण होना चाहिए कि जिस वातावरण से कोरोना सब कुछ भाग जाएगा, और ये जो भूत पिशाच का जो प्रकोप है वो भी चला जाए। कीर्तन करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, एक सारे कार्य करने चाहिए, भगवान की अर्चना करनी चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए, ये सारे कार्य करने चाहिए। आध्यात्मिक कार्य जितने हैं वो हमको करना आवश्यक है ऐसे समय पर। लेकिन ऐसे समय पर बाकी जो कार्य वर्जित कार्य है वो नहीं करने के लिए कहे हैं। अभी कहते हैं कश्यप ऋषि कि बस इस समय तक तुम रुको। तो ऐसा कार्य करने से क्या होता है, हम शिव जी के प्रति अनादर व्यक्त करते हैं, अनादर प्रकट करते हैं। कैसे? देखिए, शिव जी किसी को भी अपना संबंधी नहीं मानते, फिर भी ऐसा कोई भी नहीं है जो उनसे संबंधित न हो। वे किसी को न तो अति अनुकूल न अति निंदनीय मानते हैं। हम उनके विशिष्ट भोजन की सादर पूजा करते हैं, और वे जिसका तिरस्कार करते हैं उसको हम शीश झुकाकर स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से कहते हैं। यद्यपि भौतिक जगत में न तो कोई भगवान शिव के बराबर है, न उनसे बढ़कर है, और उनका अनिंद्य चरित्र अविद्या के समूह को छिन्न भिन्न करने के लिए महात्माओं द्वारा अनुसरणीय होता है, फिर भी वे सारे भक्तों को मोक्ष प्रदान करने के लिए शैतान तुल्य रहते हैं। तो शिव जी के बारे में स्तुति करते हुए कह रहे कि कैसे शिव जो दयालु है, हमने उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, उनका अनादर नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि अगर हम ऐसे कार्य में व्यस्त रहेंगे और अगर शिव जी वहाँ से जा रहे हैं तो शिव जी क्या कहेंगे कि अरे ये कैसे व्यक्ति है, ये कैसे वैष्णव है, इसको तो इतना एटिकेट पता नहीं है। जिस प्रकार से नारद मुनि जब स्वर्ग से जा रहे थे, मंदाकिनी गंगा की तरफ से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि अरे 2 स्वर्ग के जो निवासी 2 जवान पुत्र क्या कर रहे हैं, इतने बड़े साधु जाते हुए भी क्या कर रहे हैं, वो गलत कार्य में लगे हुए हैं, स्त्री संग में लगे हुए हैं, जो कि ऐसे समय पर निंदनीय है। तो हालांकि स्वर्ग में ऐसा कार्य तो चलते रहता है, लेकिन कम से कम साधु पुरुष अगर वहाँ से जाता है तो उसका एक आदर होना चाहिए, और ऐसे कार्य से व्यक्ति ने वर्ज्य करना चाहिए। तो यहाँ पर वर्ज्य न करने के कारण क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, नारद मुनि के शाप से वो दोनों पेड़ बन गए, नलकुवर और मणिग्रीव। यहाँ पर भी उसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि अगर हमने ऐसे बड़े शिव जी का अगर आदर नहीं किया, डिसरिस्पेक्ट किया, तो क्या होगा, हमें भी उसी प्रकार से कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए
तुम इस प्रकार से इच्छा मत करो, बस थोड़ी समय तक अभी रुको और मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण करूँगा। अभी यहाँ पर कश्यप जी ये भी सोच रहे हैं कि उसको सांत्वना देकर रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कश्यप जी ये सोच रहे हैं कि ठीक है, लोग क्या बोलेंगे पता है क्या, लोग मेरी विडंबना करेंगे। लोग भले ही अगर समझो तुम्हारे हाथ से गलती हो गई तो ठीक है, लेकिन लोग ये भी बोलेंगे बाकी जो साधुगण हैं कि ठीक है, पत्नी ने इच्छा की कोई बात नहीं है, लेकिन तुमको तो समझ में आना चाहिए था। पति को ब्लेम करेंगे वो, तुमको तो समझ में आना चाहिए था कि तुम ऐसा कार्य करने में जुटे हो और पत्नी की ये इच्छा तुम पूर्ण कर रहे हो। पत्नी इच्छा की बात अलग है, हट कर रही बात अलग है, लेकिन तुमने भी उसकी इच्छा कैसे पूर्ण कर दी, इस प्रकार से बोलेंगे। तो इसलिए वो कह रहे हैं अपनी पत्नी को कि मुझे ऐसा वंदनीय कार्य करने में तुम मत कहो, बस थोड़ा समय रुको, इस प्रकार से कह रहे हैं। रूपा जी तात्पर्य में इसी श्लोक के श्रृंखला में बताते हैं कि कश्यप ऋषि उनको सांत्वना भले ही दे रहे थे, लेकिन वो इतने सक्षम नहीं थे कि पत्नी की इस इच्छा को वो नकार सके। पत्नी की इच्छा को नकारने के लिए एक तो व्यक्ति सक्षम चाहिए, इंद्रिय संयमी चाहिए, और साथ ही साथ उसको धर्म का ज्ञान उसको होना चाहिए, और दूसरा इंद्रिय संयम होना बहुत आवश्यक है। भले बहुत बार धर्म का ज्ञान होने के बाद भी इंद्रिय संयम न होने के कारण व्यक्ति उस अधार्मिक कार्य का शिकार बन जाता है। और अगर उसके पास इंद्रिय संयम है और अगर उसके पास धर्म का ज्ञान नहीं है या शास्त्र का ज्ञान नहीं है, तो वो कौन से समय पर इंद्रिय संयम करना चाहिए और कौन से समय पर नहीं करना चाहिए वो उसको समझ में नहीं आएगा। जैसे एक बार ऐसे चर्चा चल रही थी, भक्तों की चर्चा चल रही थी, तो उसमें एक भक्त बता रहे थे कि अरे वो प्रभु देखो इतने संयमी हैं, क्या बोलेंगे उनको, बोले शादीशुदा हैं दोनों, और लेकिन फिर भी वो कभी अपने पुत्र की इच्छा नहीं कर रहे। इस प्रकार से वो बड़ा मतलब कुतूहलता से इस प्रकार से चर्चा कर रहे। तो जब मैंने उसको सुना तो मैं बोला फिर शादी क्यों की, हमारा आश्रम इधर खाली है, इधर आ सकते थे, शादी क्यों की फिर अगर पुत्र की कामना नहीं कर रहे। तो अगर गृहस्थ जीवन में है तो गृहस्थ का कर्तव्य अगर नहीं करेंगे तो वहाँ का इंद्रिय संयम ये शास्त्र का और धर्म के अनुसार नहीं है। तो कभी इंद्रिय संयम हो, अगर इंद्रिय संयम धर्म के और शास्त्र के अनुसार अगर न हो तो वो भी ठीक नहीं है। और कोई अगर धर्म का ज्ञान हो लेकिन वो धर्म के ज्ञान पर्याप्त नहीं है, अगर वो इंद्रिय संयम में परिवर्तित नहीं होता है, तो दोनों चीज़ों की आवश्यकता है सही समय पर सही आचरण करने के लिए या सही कार्य करने के लिए। तो इसलिए कश्यप ऋषि, इनके पास धर्म का ज्ञान था, वो ज्ञानी थे, तपस्वी भी थे, आत्म इंद्रिय संयमी भी थे वो, लेकिन यहाँ पर जब पत्नी अपनी पत्नी की इच्छा और पत्नी की बातों को सुनकर वो पूरी तरह से अपने आप को संयमित नहीं कर पाए और वो पत्नी की इच्छा को पूरी कर देते हैं इस श्रृंखला में। तो अभी कहते मैत्रेय ऋषि ने कहा, मैत्रेय ने कहा, इस तरह दीति अपने पति द्वारा सूचित की गई, किंतु वह संभोग तुष्टि हेतु कामदेव द्वारा विवश थी। उसने उस महान ब्राह्मण ऋषि का वस्त्र पकड़ लिया जिस तरह एक निर्लज्ज वेश्या करती है। रूपा जी तात्पर्य में लिखते, देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक विवाहित पत्नी तथा वेश्या में यही अंतर है कि एक शास्त्रों के विधि विधानों द्वारा यौन जीवन में नियंत्रित रहती हैं, जबकि दूसरी अनियंत्रित और एकमात्र प्रबल काम वासना द्वारा संचालित होती है। यद्यपि महर्षि कश्यप अति प्रबुद्ध थे, किंतु वे अपनी वेश्या पत्नी के शिकार हो गए। भौतिक शक्ति इतनी प्रबल होती है। तो ये यहाँ पर कहा गया है कि कभी कभी भौतिक जगत में इसका प्रभाव कभी कभी ऐसे होता है। और ऑफकोर्स ये एक भगवान की लीला का एक पार्ट है, एक भाग है भगवान की लीला का, क्योंकि आध्यात्मिक जगत से जो दो दिव्य भगवान के संगी जय और विजय जो भौतिक जगत में आने वाले थे, तो इस असुर के रूप में आने वाले थे, तो वो भगवान के पार्षद हैं, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो ऑफकोर्स उनको आने के लिए
इसी प्रकार का माहौल तैयार होना भी आवश्यक है। तो इसलिए वो भी एक भगवान की विशेष प्रयोजन है उसके पीछे। लेकिन सीख यहाँ पर जो हमको लेनी है वो ये सीख है कि इस प्रकार के समय का ध्यान न रखते हुए फिर कहते हैं वो सविदित्वाथ भार्या यास्तम निर्बंध विकर्मणि। तो इस प्रकार से विदित्वा विद विद करते ज्ञान, इस प्रकार समझकर अथ भार्या या तम निर्बंधम विकर्मणा, निषिद्ध कार्य में वो जुड़ गए। नत्वा दिष्टाय रहसि यथा तया तयाथोपविवेश ही, वो इस प्रकार से न इस कार्य करने के लिए विवश हो गए। ये कार्य को उन्हें संपन्न किया। अपनी पत्नी के मंतव्यों को समझकर उन्हें वह निषिद्ध कार्य करना पड़ा और तब पूज्य प्रारब्ध को नमस्कार करके वे उनके साथ एकांत स्थान में लेट गए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं किंतु वे अपने को बचा नहीं पाए क्योंकि वे अपनी पत्नी के अत्यधिक कृतज्ञ थे। और फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसकी तुलना कर रहे हैं कि हरिदास ठाकुर, क्योंकि हरिदास ठाकुर एक जंगल में अकेले थे और रात्रि में जब वेश्या आई और उनको उकसाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हरिदास जी क्योंकि भगवान के निस्सीम भक्त थे और कृष्ण भावना में जुटे हुए थे, इसलिए उनके कार्य से वो ढले नहीं और अपने स्थान पर पक्के बने रहे। तो इस प्रकार से यहाँ पर वो बताते हैं। और फिर वो अपने पत्नी की इच्छा को पूर्ण किया उन्होंने और उनको पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने वो वरदान दिया। और फिर उसके तत्पश्चात उस ब्राह्मण ने जल में स्नान किया और समाधि में नित्य तेज का ध्यान करते हुए तथा मुख के भीतर पवित्र गायत्री मंत्र का जप करते हुए अपने वाणी को वश में कर दिया। और हे भारत, इसके बाद दीति अपने पति के और निकट गई। उनका मुख दोषपूर्ण कृत्य के कारण झुका हुआ था। उसने इस प्रकार कहा, सुंदर दीति ने कहा, हे ब्राह्मण, कृपया ध्यान रखें कि समस्त जीवों के स्वामी भगवान शिव द्वारा मेरा यह गर्व नष्ट न किया जाए, क्योंकि मैंने उनके प्रति महान अपराध किया है। जानती थी वो गलत कर रही हूँ, लेकिन फिर भी जाकर अपने पति को प्रार्थना कर रही कि आपको कृपया कर कुछ कीजिए ताकि शिव जी से वो नष्ट ना हो जाए। नमो रुद्राय महते देवायोग्राय मीढुषे। मैं उन क्रुद्ध शिव जी को नमस्कार करती हूँ जो एक ही साथ अत्यंत उग्र महादेव तथा समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। वे सर्व कल्याणप्रद तथा क्षमाशील है, किंतु उनका क्रोध उन्हें तुरंत ही दंड देने के लिए चलायमान कर रहा था। इस प्रकार से वो अपने पति को प्रार्थना करने लगी। और फिर कश्यप ऋषि ने कहा कि तुम्हारा मन दूषित होने के कारण, विशेष मुहूर्त के अपवित्र होने मेरे निर्देशों की तुम्हारे द्वारा उपेक्षा की जाने तथा तुम्हारे द्वारा देवताओं की अवहेलना होने से सारी बातें अशुभ थी। और फिर वो कहने लगे कि क्या परिणाम होगा, तुमने इस प्रकार से कार्य करने के लिए मुझे ज़बरदस्ती की मेरे ऊपर, इसलिए इसका परिणाम क्या होगा ये कहा होगा। तो यहाँ पर सुंदर कह रहे कश्यप ऋषि कि कश्यप ऋषि ने कहा कि अप्रायत्यात आत्मनस्ते दोषान मुहूर्तिका दुत, कि तुम्हारा मन दूषित होने के कारण, विशेष मुहूर्त के अपवित्र होने के कारण और मेरे निर्दोषों की तुम्हारे द्वारा उपेक्षा किए जाने तथा तुम्हारे द्वारा देवताओं की अवहेलना करने से सारी बात अशुभ हो गई। 4 उनसे आज से अपराध हुए एक ही साथ में, अदिति से 4 अपराध कौन से हुए? एक तो सबसे पहला उनका मन दूषित था। ऐसे कार्य के लिए अगर अच्छा कार्य करने जा रहे हैं, धर्म का कार्य करने जा रहे हैं, तो मन प्रसन्न होना चाहिए या मन में वो एक पूरा विश्वास होना चाहिए कि वो धर्म का कार्य करने जा रहे हैं। धर्म का कार्य हम करने के लिए जाते हैं तो मन प्रसन्न होता है। अधर्म का कार्य करने के लिए जाते हैं तो मन में दूषितता आ जाती है और मन पहले से ही हमें वो कार्य करने के लिए हिचकिचाता है वो। तो इसलिए इसके मन में ये एक था कि मन दूषित था उसका, एक उसका अपराध, उसके हाथ से अपराध हो गया, मन दूषित था। दूसरा, इस ठीक मुहूर्त नहीं था, सही समय नहीं था, सही समय का होना आवश्यक है। और तीसरा, निर्देशों की अवहेलना की,
अपने पति ने उनको जो मार्गदर्शन किया था, पति ने निर्देश दिया था, उनकी अवहेलना की। और चौथा, देवताओं की भी तुमने अवहेलना की, जो शिव खास कर देवों के देव जो महादेव है उनकी अवहेलना की। तो 4 अपराध करने के कारण आगे तुम्हें इसका दंड भुगतना पड़ेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसके ऊपर हम अगली बार चर्चा करेंगे कि ये हर कोई कार्य करने के लिए जो कार्य का फल अगर हम सही चाहते हैं तो ये 4 चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है। एक, प्रसन्न मन होना चाहिए, निर्देशों के अनुसार कार्य करना चाहिए और सही समय होना चाहिए, मुहूर्त। और चौथा है देवताओं के या महाजनों के आशीर्वाद होना आवश्यक है। इसको हम अगली बार चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद। कोई प्रश्न किसी के मन में तो हम चर्चा करेंगे, अन्यथा हम यहाँ पर विराम देंगे। वो शाम के समय आप बताया है, तो एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है? जैसे शाम हम लोग लेते हैं शाम के समय शाम तक खाना नहीं खाना। हाँ, ब्रह्मचारियों के लिए ये महत्वपूर्ण है कि संध्या समय खाना नहीं चाहिए, सब बोलते हैं। तो एग्जैक्टली समय कौन सा है? संध्या समय मतलब जब सूर्य अस्त हो रहा है वो समय, मतलब अभी तक रात भी नहीं हुई है और अभी तक दिन भी नहीं हुआ है, ऐसा समय। तो इस समय पर नहीं खाना चाहिए। और जैसे आश्रमों में खास करके 7 बजे का टाइम होता है लंच का, सॉरी डिनर का, तो वो टाइमिंग फिक्स रहता है। लेकिन संध्या ये बदलती रहती है। जैसे बारिश नहीं, ठंडी का जो मौसम आएगा, हेमंत ग्रीष्म, हेमंत ऋतु, और उसके बाद कौन सा आता है, तो उस समय देखो उस समय की जो संध्या है, सवेरे की भी संध्या है। सवेरे की संध्या मतलब सूर्य उगने और रात्रि खत्म होने की जो समय है, वो समय बदलता है क्योंकि रात बड़ी रहती है। 6, साढ़े 6, 7 बजे तक लगभग अंधेरा ही रहता है। अभी देखो सवेरे जल्दी होती है, अभी दिन बड़ा होता है, संध्या लेट होती है। तो वैसे वो समय पर वो सीज़न के अनुसार वो चेंज होते जाता है, तो हमको वो ध्यान में रखना चाहिए। एक तो फिर पहले ही खा लेने का। संध्या समय मतलब अभी सूर्यास्त क्या है कैलेंडर में हम देख पाते हैं, तो कैलेंडर में देखकर हमको समझ में आएगा कि ये संध्या सूर्यास्त का समय है। तो उसके आधा घंटा पहले और बाद में उसको अवॉइड कर सकते हैं, तो उस समय प्रसाद लेकर बाकी कार्य में लगे रहते हैं। लेकिन जनरल अपना जो हमारा जो स्टैंडर्ड दिया है, ये जो दिया स्केड्यूल दिया है, खास कर 6:30 बजे गौर आरती और वो अप्रोप्रिएट एक्चुअली टाइमिंग है। क्योंकि संध्या का समय है वो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लेकिन 6 के आजू बाजू में होता है। 6 से थोड़ा पहला होगा, 6 से थोड़ा बाद में होगा, इसी समय में होता है। 6:30, 7 बजे के आसपास। लेक्चर में सुने थे दूसरा कोई डॉक्टर है, वो वास्तुशास्त्र बोल रहे थे कि मैं आज तक कभी भी 6 बजे के बाद कोई प्रसाद नहीं लेता। जो आयुर्वेद का पालन करते हैं खास कर वो जब तक सूर्य आकाश में तब तक ही वो आहार लेंगे। सूर्य डूब गया कि उसके बाद वो खाएंगे ही नहीं कुछ। बैटरी तब तक वो खाएंगे नहीं, क्योंकि वो डाइजेस्ट के लिए सूर्य आकाश में जब तक है तब तक डाइजेस्ट सिस्टम हमारा अच्छा रहता है। सूर्य ढलने के बाद हमारा पचन शक्ति है वो कम हो जाता है। इसलिए है, सही बात है आपने जो कहा है डॉक्टर कि वो ऐसा पालन करते हैं, तो सही है, तो ऐसे कर सकते हैं। इसलिए कई मंदिरों में 2 टाइम का प्रसाद है, 10 या 10:30 बजे एक दोपहर का ब्रंच रहता है, सवेरे का ब्रंच, और उसके बाद 4 बजे के आसपास या 5 बजे के आसपास डिनर रहता है। मतलब उसको डिनर बोल सकते हैं कि लंच बोल सकते हैं, वो आप डिसाइड करो। लेकिन 2 बजे लंच ही होता है, 2 बजे फुल प्रसाद होता है और 2 टाइम वो एक कर सकते हैं। और कोई प्रश्न है किसी के मन में? किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ पर जैसे मैंने कल, आप अपने कैमरे ओपन कर सकते हैं, नॉट कैमरे, अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ये आपका माइक सबका ऑन कीजिए। और कल मैंने एक शाम को वीडियो भेजा था, इसको बंद करो। कल एक शाम को व्हाट्सएप मैसेज